ये कहानी शुरू होती है चैक नॉरिस की लाइफ के बारे में, जो एक आइलैंड में फंस गए थे। वो 4 साल तक इस आइलैंड में रहे। कहानी कंपनी से स्टार्ट होती है। चैक अपने काम में बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। ऑफिसर्स चाहते हैं कि हर कोरियर टाइम पर पहुंचे। इस सिलसिले में वो अपने देश से बाहर जाते हैं, जहां उनकी ब्रांचेस होती हैं, और वहां के उनके साथी उसको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। इनका टाइम की कीमत का अंदाज़ा बताते हैं। चैक जिस लड़की से प्यार करते हैं उसका नाम है काली। इसका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होता है और यह शादी भी करना चाहते हैं, मगर बिजनेस के बिजी शेड्यूल की वजह से वह नहीं कर पाते और चैक को मलेशिया किसी कंपनी के काम से जाना पड़ता है। चैक कॉली से कहता है कि मैं न्यू ईयर पर आऊँगा। कॉली कहती है कि मैं क्रिसमस कैसे गुजारूंगी। चैक और कॉली एक दूसरे को क्रिसमस का तोहफा देते हैं। इसमें कॉली की तस्वीर होती है। अब चैक मलेशिया के लिए निकल जाता है और रास्ते में ही बहुत तूफान आ जाता है। इस तूफान की वजह से उसका प्लेन क्रैश हो जाता है और यह कंपनी का पर्सनल प्लेन होता है, जिसमें 4 लोग और भी होते हैं, और यह प्लेन एक पैसिफिक ओशन में गिर जाता है और इसमें सिर्फ चैक ही बचता है। समुद्र का तेज़ तूफान चैक को बहा कर ले जाता है और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह किश्ती पर होता है और वहाँ आसपास कुछ नहीं होता। चैक बहुत परेशान हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है, पर वहाँ इंसान का कोई नामो निशान नहीं होता। और वह ज़मीन पर बड़ा सा करके हेल्प लिख देता है, ताकि ऊपर से जब कोई प्लेन फ्लाई करे तो यह देकर उसकी मदद के लिए आ जाए। रात बहुत हो जाती है और वह सो जाता है। अगले दिन वह उठता है तो देखा कि उसने जो रात को जो बड़ा सा हेल्प लिखा था वह मिट गया है। अब वह लकड़ी से हेल्प लिखता है और उसे यकीन होता है कि कोई उसे ढूंढने ज़रूर आएगा और इस निशान को देखकर वह उसे ढूंढते हुए इस जगह आएंगे। अब चैक को भूख प्यास महसूस होती है और कंपनी का जो भी सामान बहकर आता है उसमें खाने का कुछ भी नहीं होता। चैक को किसी चीज़ की आवाज़ महसूस होती है। जब वह इधर उधर देखता है तो एक नारियल ज़मीन पर गिरता है। उसे पता चलता है कि यह नारियल की आवाज़ है। अब पीने के लिए उसे नारियल पानी के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं आता। चैक को यहाँ अब 3 दिन गुजर चुके थे और समुद्र में पत्थरों की वजह से उसके पाँव जख्मी हो चुके थे। उसके पाँव में जूते नहीं होते। अपनी पैंट को आधा काट कर उसने पाँव में लपेट लेता है ताकि उसके पाँव में दर्द ना हो, और इसे वहाँ एक बहुत ऊंची चोटी नज़र आती है। वह फैसला करता है कि इस पर जरूर चढ़ेगा। जैसे ही वह देखता है वह कैसे ऊपर चढ़ सकता है और अंदाज़ा लगाकर वह इस चोटी पर चढ़ने के लिए कामयाब हो जाता है। अब उसे ऊपर से समुद्र में कोई चीज़ तैरती हुई नज़र आती है तो यह देखकर हैरान रह जाता है कि वह उसके प्लेन का पायलट की डेड बॉडी थी। वह बहुत रोता है और उसे दफनाने के लिए इंतज़ाम करता है, मगर यह दफनाने से पहले उसके जूते और टॉर्च रख लेता है और वह इसी आइलैंड में ज़िंदगी गुजारने का आदी हो जाता है। वह पत्तों पर गिरी ओस पीकर गुजारा करता है। वह मछली मारने की कोशिश करता है मगर नाकाम हो जाता है। इसे खाने के लिए नारियल पानी और रात को पत्तों पर गिरी ओस के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। उसी को उठाकर गुजारा करता है। जब रात के वक्त उसे समुद्र में एक छिप नज़र आता है, उसे देखकर यह बहुत एक्साइटेड हो जाता है। आवाज़ लगाता है, टॉर्च की लाइट ऑन करता है, मगर इतनी दूर से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगले ही दिन वह यह फैसला करता है कि उसके पास जो एयरपोर्ट है वह उसमें बैठकर बीच से निकल जाएगा। वह जान गया था कि अब वह यहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो लहरें इतनी तेज़ होती हैं कि उसकी रफ्तार की वजह से वह समुद्र में गिर पड़ता है और उसी दौरान उसके पाँव पर चोट लग जाती है और खून भी बहुत निकल जाता है। अब चैक वापस अपनी जगह आ गया था और अब इसी दौरान बारिश शुरू हो जाती है। इसे एक बार दिखाई देता है। वह रात गुजारने के लिए उसमें चला जाता है और टॉर्च ऑन कर देता है, और सारी रात टॉर्च ऑन रहने की वजह से उसकी बैटरी भी ख़त्म हो जाती है। अब रोशनी के लिए उसके पास और कुछ नहीं होता। वह यह तक नहीं जानता था कि आइलैंड में आग कैसे जलाऊं। अब वह वापस आता है और कंपनी के सामान में से कुछ चीज़ें निकालता है। उसको 2 चीज़ें मिलती हैं। एक, उसे जूते मिलते हैं जो स्केटिंग के लिए होते हैं। जूतों के नीचे ब्लेड लगा होता है। वह इससे नारियल को आराम से काट सकता है और वह किसी और चीज़ को भी उसकी ब्लेड की मदद से
नुकीला कर लेता है और मछलियों को पकड़ लेता है। वह मछली को कच्चा तो नहीं खा सकता है, इसलिए वह आग जलाने की बेहद कोशिश करता है, मगर कामयाब नहीं हो पाता। वह सोचता है कि अगर वह 2 लकड़ियों को रगड़ ले तो शायद कामयाब हो जाए, और ऐसा ही होता है। उसे कामयाबी मिल जाती है और वह पहली बार आइलैंड पर इतना खुश हुआ होता है। बाद में जैक वहाँ से सामान लेकर चला जाता है साइड में। कंपनी का इसमें एक फुटबॉल भी उसे दिखाई देता है। इस पर जैक का ब्लड लगा होता है। वह इसको अपने हाथ से आँख, नाक, होंठ की शेप देता है, उसको एक चेहरे में तब्दील कर देता है और उसको अपना दोस्त बनाकर उससे बातें करता है। उसको विल्सन का नाम देता है। अब वह जैक का एक नया मसला सामने आता है, उसके दांत का दर्द, जो कि बहुत पुराना दर्द था, मगर उसने कभी चेकअप ही नहीं कराया था। अब एक दिन मछली खा रहा होता है तो उसे एक आवाज़ आती है। जैक देखता है कि एक स्टील की शीट होती है। उसे एक आइडिया आता है कि स्टील की शीट की मदद से वह यहाँ से निकल सकता है। वह जब भी निकलने की कोशिश करता है तो लहरों की उसे जाने नहीं देती। और वह नारियल की लकड़ी काट काट कर एक बोर्ड तैयार करता है और स्टील की सीट उसके आगे लगा देता है। बोर्ड तैयार करना एक मुश्किल काम था और वह यह फैसला करता है कि जब हवाएं कम होंगी तो वह वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, और सीट को वह बोट के आगे लगाता है ताकि वह बोट में बैठे तो सीट की मदद से पानी को धकेल सके और वह आगे जा सके। जैक विल्सन को अंदर रखता है और निकल जाता है। रास्ते में बड़ी बड़ी लहरों का मुकाबला करता है, मगर अभी भी बोट बड़ा समुद्र को सामने बहुत मुश्किलातों का सामना कर रही थी। यह नहीं जानता कि ज़मीन कब आएगी। जैक के अंदर एक उम्मीद थी कि वह शायद अब घर पहुंच जाएगा, मगर यह सब बहुत ही खतरनाक काम था। समुद्र में उसे बहुत बुरे हालात से गुजरने को मिलते हैं। खाने का गुजारा तो वह कर सकता था, खाने के लिए मछली और पीने के लिए बारिश का पानी जमा कर लेता था। यह सब उसने अपने पास रखे हुए और उनको बचा कर रखता था ताकि मुश्किल में वह इसके काम आए। और देखते ही देखते जैक का बॉल, जो कि उसका दोस्त विल्सन था, पानी में गिर जाता है। और जब उसे मालूम होता है कि बहुत दूर तक वो जा चुका होता है और विल्सन को बचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर वह नाकाम होता है। और वापस बोट में आने के बाद वह बेहद रोता है। विल्सन ने ही उसका 4 साल में बहुत साथ दिया था। जैक के लिए वह एक फुटबॉल ही नहीं था, वह इससे बहुत अटैच हो गया था, इसीलिए उसके जाने का बहुत दुख होता है। अब जैक बहुत दिनों के सफ़र के बाद थक चुका था और एक शिप उसके आगे से गुजरता है जो उसे देख लेता है और उसे बचा लेता है। जैक वापस आ चुका है। वापस आने के बाद वह देखता है कि सब कुछ बदल चुका है। उसके दोस्त और घर वाले उसका मरा हुआ समझ रहे थे और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको मरा हुआ सोचकर गर्लफ्रेंड ने भी शादी कर चुकी थी, कैली, और उसके एक छोटी बेटी भी थी जो यह बेहद खुश होती है और गले से लगा लेती है। अकेली शादीशुदा है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता और उसके रास्ते अलग हैं, क्योंकि कैली ने ही जाते हुए जो घड़ी दी थी वह उसे वापस कर देता है। वह कैली की फैमिली घड़ी होती है और वह इस घड़ी की तस्वीर अपने पास रख लेता है। कैली उसे कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम ज़रूर आओगे। जैक उसे सारी बोलता है और जाने लगता है, मगर उसकी अपनी फैमिली है इसलिए वह नहीं जा सकती। कैली के पास जैक की दी हुई एक गाड़ी होती है, वह उसे वापस कर देती है और जैक उस गाड़ी को लेकर चला जाता है और कैली उसे देख रही होती है। वह बहुत दुखी होती है। कैली उसे बताती है कि मैं जानती थी कि तुम जिंदा हो और मुझे यकीन था कि तुम वापस ज़रूर आओगे, मगर सबके फोर्स करने के बाद मुझे शादी करनी पड़ी। और वह दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि हम अब भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जैक कॉली को गाड़ी में बिठा देता है और उसके घर छोड़ देता है। वह कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा घर खराब हो। अब जैक अपने एक दोस्त के साथ बैठा होता है और उसे बताता है कि उसने बीच पर खुदकुशी करने की कोशिश की, उसने फांसी लेने की कोशिश की, लेकिन उसे कैली का ख्याल आ गया था कि मुझे उसके पास जाना है और आज जब मैं वापस आया हूँ तो अब मैं इसे खो चुका हूँ। मैंने कैली को मजबूर कर दिया है कि अपना रास्ता चुन ले और उसने शादी कर ली। अब तक अकेला था वह, लेकिन ज़िंदगी
को आगे जाना ही होता है। और आखिर में जब यह होता है कि जैक के पास एक पैकेज होता है, वह आइलैंड से बचा कर लाता है। प्लेन डूबने के बाद बहुत से पैकेज किनारे आ जाते हैं और वह सोचता है कि वह घर जाने के बाद खोलेगा। पैकेज को वापस करने आता है मगर वहाँ पर कोई नहीं होता और वह एक नोट लिखकर दरवाजे पर रख देता है जिसमें लिखा होता है कि पैकेज सेव्ड माई लाइफ, एंड वहाँ से चला जाता है। जैक को अब हम एक कच्चे रास्ते की तरफ जाते हुए देखते हैं और वहाँ वह मैप देख रहा होता है कि वह वहाँ कहाँ जाए। एक लड़की आती है और उसे रास्ता बताती है। उसकी गाड़ी पर भी वही विंग का निशान होता है जो पैकेज पर होता है। अब जैक उसका पीछा करता है तो वह इस घर की तरफ जाती है जहाँ जैक ने नोट लिखकर रखा था और उस लड़की ने भी उस पार्टनर को खो दिया था। अब जैक और वो लड़की हो सकता है फ्यूचर में मिल जाए। जैक की आंखों में एक उम्मीद होती है और फिल्म की कहानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डायमंड स्क्रीन।